Hello friends, this is Tanisha Gangrade and you are watching TG Agri। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में सीड टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री को डिस्कस किया था। अभी हम क्लासेस ऑफ इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ एंड जनरेशन सिस्टम ऑफ सीड मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे। साथ ही हम JRF, BHU, नाबार्ड, AFO एंड अदर एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर उन्हें सभी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स की प्रॉपर PDF चाहिए, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट tgagri.weebly.com पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ आपको सभी एग्रीकल्चरल सब्जेक्ट्स की PDF प्रोवाइड कराई गई है और सभी जो इम्पॉर्टेंट MCQs होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। नाउ लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक, क्लासेस ऑफ इम्प्रूव्ड वैरायटीज़। देखिए, जितने भी सीड्स होते हैं ना, वो सेवरल स्टेजेस में प्रोड्यूस होते हैं और हर एक स्टेज दूसरी क्लास की सीड्स को प्रोड्यूस करती है। अब मेनली यहाँ 5 क्लासेस होती है। देखिए कौन कौन सी 5 क्लासेस होती है, तो वो होती है न्यूक्लियस और बेसिक सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड एंड सर्टिफाइड सीड। मेनली ये 5 क्लासेस होती है। बट इंडिया में रजिस्टर्ड सीड प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, तो हम इंडिया में सिर्फ 4 क्लासेस की बात करते हैं, दैट इज़ न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड एंड सर्टिफाइड सीड। ठीक है, तो अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है, ये तो हमने देखा कि मेन क्लासिफिकेशन क्या है जिसमें इंडिया में रजिस्टर्ड सीड को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। देखिए, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ को सिर्फ 3 बेसिस पे क्लासीफाई किया है। वो है बेसिक और न्यूक्लियस सीड, सेकेंड वन इज़ ब्रीडर सीड एंड थर्ड वन इज़ सर्टिफाइड सीड। फिर सर्टिफाइड सीड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा है, वो है फाउंडेशन सीड एंड सर्टिफाइड सीड। ठीक है, तो ये हमने देखा मॉडर्न क्लासिफिकेशन में। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं कि हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन में इम्प्रूव्ड सीड्स को कितने क्लासेस में डिवाइड किया है, तो वो हमने सिर्फ 3 क्लासेस में डिवाइड करा है। पहले हम उसको 5 क्लासेस में डिवाइड करते थे। ठीक है, अब बात रही कि क्या हमने हर क्लास है उसमें कोई पॉसिबिलिटीज़ है, तो हाँ, हर जो क्लास है उसको भी हमने 2 स्टेज में डिवाइड करा है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। जैसे बेसिक और न्यूक्लियस सीड की भी 2 स्टेज होती है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। फिर ब्रीडर सीड की भी 2 स्टेज होती है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 कैटेगरी होती है। एज सिंपल एज सेम एज फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड की भी 2 कैटेगरीज होती है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। देखिए, पर्टिकुलर क्लास की स्टेज 2 तभी प्रोड्यूस की जाती है जब उनके सीड्स का शॉर्ट सप्लाई रहता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि हमने किस बेसिस पे और किस किस तरह उसको आगे क्लासीफाई किया है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ सीड्स देखेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन सी क्लास से कौन सी सीड्स बनते हैं और आगे वो क्या प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियस सीड की, कि न्यूक्लियस सीड क्या होता है और उसे हम क्या बोलते हैं और इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, न्यूक्लियस सीड इनिशियल सीड होता है। इनिशियल सीड का मतलब होता है जब भी प्लांट ब्रीडर कुछ इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ बना रहा होता है, तो उसका जो पहला सीड होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड को बेसिक सीड भी कहा जाता है। कभी कभार क्वेश्चंस न्यूक्लियस सीड से ना बनते हुए वो इनडायरेक्टली बेसिक सीड से पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि न्यूक्लियस सीड क्या होता है, इनिशियल सीड। अब ऑब्वियस सी बात है कि वो हमेशा कैसा होगा, लिमिटेड इन क्वांटिटी। ये कौन प्रोड्यूस करता है, ये अभी हमने देखा कि जो ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर रहता है वो न्यूक्लियस सीड को प्रोड्यूस करता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस सीड कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो वो किसी भी एक्सपेरिमेंटल फार्म ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में प्रोड्यूस होता है। उसकी बात हम करते हैं जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी की। तो देखिए, जब कोई भी ब्रीडर बना रहा है तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इसमें जेनेटिक प्योरिटी भी क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए। फिजिकल प्योरिटी भी क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए। इसमें हमें सर्टिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसका कोई टैग नहीं होता है। ठीक है, और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, इसका यूज़ इसकी नेक्स्ट जनरेशन बनाने में किया जाता है, दैट इज़ ब्रीडर सीड। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या बना, सबसे पहले बना न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड से क्या बनता है, ब्रीडर सीड।
ठीक है। अब हम ब्रीडर सीड को देखते हैं तो हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस सीड की प्रोजेनी क्या है, ब्रीडर सीड। अब न्यूक्लियस सीड को कौन प्रोड्यूस करता है, ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर, ठीक है। अब जो ओरिजिनल प्लांट ब्रीडर है वही उसको पॉपुलेशन में क्या करता है, बढ़ाता है, ग्रो करता है। तो ब्रीडर सीड को भी कौन प्रोड्यूस करता है, ओरिजिनल और स्पॉन्सर्ड प्लांट ब्रीडर। अगर हम बात करें कि प्लांट ब्रीडर प्रोड्यूस कर रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो किसी एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन में ही प्रोड्यूस कर रहा होगा या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है। अगर हम इसकी जेनेटिक प्योरिटी की बात करें तो इसकी जेनेटिक प्योरिटी भी 100% होती है, इसकी फिजिकल प्योरिटी भी 100% होती है। इसके सर्टिफिकेशन की भी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक प्लांट ब्रीडर कर रहा है तो वो सभी चीज़ को मेंटेन कर रहा होगा जो भी जिस चीज़ की भी ज़रूरत है। इसका टैग कलर होता है गोल्डन येलो और टैग साइज होता है 12 × 6 सेंटीमीटर। देखिए एग्ज़ाम्स में इन दो टॉपिक से बोल सकते हैं टैग कलर और टैग साइज से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट यूज़, तो इसका यूज़ क्या होगा कि इसकी आगे वाली जनरेशन कौन सी होगी, इसकी आगे वाली जनरेशन होगी फाउंडेशन सीड। तो ब्रीडर सीड का यूज़ किस चीज़ के लिए करा जाता है, फाउंडेशन सीड बनाने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए हमने न्यूक्लियस सीड के बारे में और ब्रीडर सीड के बारे में। अब हम देखते हैं फाउंडेशन सीड के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि इट इज़ द प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड एंड फाउंडेशन सीड। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड एंड फाउंडेशन सीड। यहाँ पे मैंने दो चीज़ लिखी। अब आप बताइए कि फाउंडेशन सीड से ही फाउंडेशन सीड कैसे बन सकता है। तो हम जानते हैं कि फाउंडेशन सीड की दो स्टेज होती है, 1 और 2। यहाँ पे हमने स्टेज तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्टेज तो आपसे बोला नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है कि जो फाउंडेशन सीड है वो किससे बनता है, अगर स्टेज स्पेसिफाई नहीं है तो दो ऑप्शन बनेंगे कि वो ब्रीडर सीड से भी बनेगा और फाउंडेशन सीड से भी फाउंडेशन सीड बनता है। कैसे कि फाउंडेशन सीड 1 से फाउंडेशन सीड 2 बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर या इसकी डेफिनेशन, इट इज़ द प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड एंड फाउंडेशन सीड। अब ये कहाँ किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये प्रोड्यूस किया जाता है एनएससी के द्वारा, दैट इज़ नेशनल सीड कॉरपोरेशन। देखिए ये भी पूछा जाता है, मोस्टली एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है। तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल सीड कॉरपोरेशन। अब अगर नेशनल सीड कॉरपोरेशन ये बना रहा है तो आप सोचिए कि इसे कहाँ प्रोड्यूस किया जा रहा होगा। तो इसे कभी कोई भी गवर्नमेंट सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म, स्टेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, केवीके, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, स्टेट सीड कॉरपोरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एजेंसीज और प्राइवेट सेक्टर में भी प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। हम कभी कभार भूल जाते हैं या कभी कभी क्वेश्चन ही ऐसा आ जाता है कि बताइए क्या इसे प्राइवेट सेक्टर में प्रोड्यूस किया जाता है। अगर हमें सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर्स याद होते हैं तो हम कभी कभी इसका आंसर रॉन्ग लगाते हैं, पर नहीं, इसे प्राइवेट सेक्टर में भी प्रोड्यूस किया जाता है। अब देखिए अगर इसे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया तो ऑब्वियसली इसकी जेनेटिक प्योरिटी एग्जैक्ट तो नहीं होगी। तो इसकी जेनेटिक प्योरिटी कितनी होती है, 99.5 से 99.9%, ठीक है। अगर बात करें हम इसकी फिजिकल प्योरिटी की तो इसकी फिजिकल प्योरिटी होती है 98%। सर्टिफिकेशन की तो सर्टिफिकेशन डन बाय SSCA, दैट इज स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। इसका टैग कलर कैसा होता है, इसका टैग कलर होता है वाइट, इसका टैग साइज होता है 15 × 7 सेंटीमीटर और इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, इट इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीड। मतलब आगे की जो कैटेगरी है उसका इसे बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर्टिफाइड सीड की, इसकी लास्ट कैटेगरी। तो ये फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड के द्वारा बनाई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर कैटेगरी की दो स्टेज होती है, 1 और 2, ठीक है। ब्रीडर सीड की भी कैटेगरी है 1 और 2। वैसे भी फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड सभी स्टेज की कितनी, दो कैटेगरीज है। अब बात करते हैं प्रोड्यूस बाय की, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो प्रोड्यूस किया जाता है स्टेट सीड कॉरपोरेशन के द्वारा। फाउंडेशन सीड एनएससी के द्वारा और सर्टिफाइड सीड एसएससी के द्वारा। यहाँ देखिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है और हम कभी कभार उल्टा सीधा भी कर देते हैं, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए कि कौन सा सीड किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है।
अब हम बात करते हैं प्रोड्यूस्ड एट की, ये कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है। तो देखिए ये गवर्नमेंट सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म, स्टेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, केवीके, एनएससी, एसएससी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में तो प्रोड्यूस किया ही जाता है, साथ ही में द फील्ड्स ऑफ प्रोग्रेसिव फार्मर, फार्मर्स की फील्ड में भी प्रोड्यूस किया जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा सीड फार्मर्स की फील्ड पे प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो है सर्टिफाइड सीड को ही हम फार्मर्स की फील्ड में प्रोड्यूस कर सकते हैं। बात रही जेनेटिक प्योरिटी की, तो देखिए जिस तरह से जैसे जैसे अगर हम फार्मर्स को दे रहे हैं तो वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो उसमें प्रॉब्लम्स आई जाती है, एग्जैक्ट तो वो नहीं दे पाते हैं, तो इसकी जेनेटिक प्योरिटी होती है 99%, इसकी फिजिकल प्योरिटी होती है 98%। इसमें इसको सर्टिफाई किया जाता है एसएससी, दैट इज स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के द्वारा इसे सर्टिफाइड किया जाता है। इसका कलर होता है एजल ब्लू, टैग साइज होता है 15x7 सेंटीमीटर, और यही सीड्स फार्मर को कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। क्वेश्चन अगर आए कि कौन से सीड्स कमर्शियल लेवल पर प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो वो होते हैं सर्टिफाइड सीड। देखिए इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इन्हें ध्यान से देखिएगा और इसे नोट कर लीजिए या फिर आप इसे दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि कभी भी इसमें से क्वेश्चंस आए तो हम गलत ना करें। ठीक है, ये हमने इसके क्लासिफिकेशन की बात करी। अब एक और सीड आता है जिसे हम कहते हैं रजिस्टर्ड सीड। रजिस्टर्ड सीड इंडिया में प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, रजिस्टर्ड सीड को अमेरिका में प्रोड्यूस किया जाता है, और रजिस्टर्ड सीड प्रोजेनी होती है फाउंडेशन सीड की। ठीक है, फाउंडेशन सीड से रजिस्टर्ड सीड बनाया जाता है और इसका टैग कलर होता है पर्पल कलर। तो कभी टैग कलर से भी अगर रजिस्टर्ड सीड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास अब एक और सीड आता है, दैट इज ट्रूथफुल लेबल्ड सीड। ट्रूथफुली लेबल्ड सीड क्या होता है? अभी हम सर्टिफाइड सीड एंड ट्रूथफुली लेबल्ड सीड के बीच में डिफरेंस देखते हैं कि एक्चुअली में ये होता क्या है और क्या चीज़ है। तो देखिए सर्टिफाइड सीड में सर्टिफिकेशन वॉलेंट्री होता है, हमने देखा कि हाँ सर्टिफाइड सीड में सर्टिफिकेशन वॉलेंट्री होता है, इसे एसएससीए द्वारा सर्टिफाइड किया जाता है। ट्रूथफुली सीड में भी कंपलसरी होता है सर्टिफिकेशन का होना। ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? ओनली नोटिफाइड काइंड्स के लिए एप्लीकेबल होता है। ये नोटिफाइड एंड रिलीज्ड वेराइटीज़ के लिए भी एप्लीकेबल होता है। इट शुड सेटिस्फाई बोथ मिनिमम फील्ड एंड सीड स्टैंडर्ड्स। देखिए अगर हमें इसका सर्टिफिकेशन करवाना होता है तो हमें इसके मिनिमम फील्ड और सीड स्टैंडर्ड दोनों को सेटिस्फाई करना होता है। पर अगर हमें ट्रूथफुली लेबल्ड सीड को सर्टिफाई करवाना है तो उसकी सिर्फ दो ही चीज़ होती है मेजर करने के लिए, एक फिजिकल प्योरिटी एंड सेकेंड वन इज जर्मिनेशन परसेंटेज। अब बात रही कि कहाँ किया जाता है, कहाँ इसे सर्टिफिकेट मिलता है। तो देखिए सर्टिफाइड सीड को तो एसएससी के द्वारा सर्टिफाई किया जाता है, ट्रूथफुली लेबल्ड सीड को कौन सर्टिफाई करेगा? तो देखिए सीड इंस्पेक्टर आता है, सीड इंस्पेक्टर चेक करता है उसके फिजिकल प्योरिटी, जर्मिनेशन परसेंट और अपनी सीड क्वालिटी के बेसिस पे उसे वो सर्टिफाई कर देता है। तो ये हमने देखा ट्रूथफुल लेबल सीड एंड सर्टिफाइड सीड। इन दोनों के टैग कलर को भी देख लेते हैं कि इन दोनों का टैग कलर क्या है। तो हमने देखा था सर्टिफाइड सीड का कलर एजर ब्लू है और ट्रूथफुली लेबल सीड का कलर होता है ओपल ग्रीन। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है जनरेशन सिस्टम ऑफ सीड मल्टीप्लिकेशन। क्या है भाई ये जनरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ सीड मल्टीप्लिकेशन? देखिए जनरेशन सिस्टम का सीधा सीधा मतलब है, हमने 4 से 5 क्लासेस देखी थी। न्यूक्लियस सीड, न्यूक्लियस सीड के बाद ब्रीडर सीड, ब्रीडर सीड के बाद फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन सीड के बाद सर्टिफाइड सीड। हमने ये 4 क्लासेस देखी थी। तो यहाँ हमने इनको एक एक जनरेशन बता दिया है कि न्यूक्लियस सीड एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन और चौथी जनरेशन, ये एक के बाद क्या होते हैं? प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इसी को हमने कहा है जनरेशन सिस्टम ऑफ सीड मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए कि कौन कौन सी जनरेशन सिस्टम होती है। तो देखिए यहाँ 3 जनरेशन मॉडल है। 3 जनरेशन मॉडल में सबसे पहले ब्रीडर सीड प्रोड्यूस, ब्रीडर सीड से बनता है फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन सीड से बनता है सर्टिफाइड सीड। तो इसे हमने कह दिया है 3 जनरेशन।
फोर्थ जनरेशन मॉडल में क्या होता है, ब्रीडर सीड बनेगा, ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड 1, फिर फाउंडेशन सीड 2 एंड देन बनता है सर्टिफाइड सीड। 5 जनरेशन मॉडल में क्या होता है, ब्रीडर सीड बनता है, ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड 1, फाउंडेशन सीड 2, फिर सर्टिफाइड सीड 1 एंड सर्टिफाइड सीड 2। बस यही इसमें डिफरेंस है, कोई ज़्यादा डिफरेंस ही नहीं है। और अभी हमने सबका देखा है कि हम कैसे एक दूसरे को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ब्रीडर सीड क्या होता है, फाउंडेशन सीड क्या होता है, सर्टिफाइड सीड क्या होता है, ये अभी हमने बहुत अच्छे से देखा। और एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं ये भी हमने अभी देखा। ठीक है, तो आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इम्प्रूव वैरायटीज़ के बारे में देखा, उसको किस किस बेसिस पे क्लासीफाई किया है। हमने जनरेशन सिस्टम ऑफ सीड मल्टीप्लिकेशन को भी आज डिस्कस किया। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।